आज की ब्रेकिंग न्यूज, आखिर राफा क्रॉसिंग खुली गया, गाजा वासियों के पास मदद पहुंच ही गई। इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं ताजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। कल राफा क्रॉसिंग खुल गई, जिसमें 20 ट्रकों की जाने की अनुमति थी कल। जिसमें से पहला ट्रक गया एक, जिसमें मेडिसिन दवाइयाँ थी। जैसे ट्रक अंदर गया तो लोगों का इकट्ठा होना चालू हो गया। और इसी बीच फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने गाजा के अंदर मानवीय सहायता प्रयोग करने पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर मानवीय सहायता जाना एक आशा की झलक है, लेकिन गाजा के लोगों के लिए ये मामूली सी सहायता समुद्र के अंदर एक बूंद के बराबर है। और वो आगे कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल नियंत्रित क्रॉसिंग सहित गाजा में मानवीय सहायता लगातार जाती रहे, इसकी मांग करते हैं। इसके अलावा गाजा के अंदर बिजली पैदा करने के लिए ईंधन की सहायता दिए बिना अस्पताल में हजारों फ़लस्तीनी जो मरने वाले हैं, जो खतरे में जिनकी जान है, उनको बचाना मुश्किल है। अगर हम ईंधन की सहायता प्रदान नहीं करते हैं और बिजली उनको बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं तो उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। और वो कुछ आगे इमोशनल वर्ड भी कहते हैं। वो कहते हैं कि अब एम्बुलेंस लोगों की जान नहीं बचा पाएगी, बेकरियाँ अब ब्रेड नहीं दे पाएंगी और आबादी को पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा तो वो अस्वच्छ जो पीने योग्य पानी नहीं है वो पिएंगी, तो आबादी में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। और वो आगे कहते हैं कि गाजा के अंदर निरंतर मानवीय सहायता जाती रहनी चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि अभी काहिरा सम्मेलन समाप्त हुआ है, जो कि शनिवार को था। तो इसमें काहिरा सम्मेलन में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अब इस भयानक सपने को समाप्त करने का समय आ गया है। मैं तत्काल युद्ध विराम के लिए आग्रह करता हूँ और इसको खत्म करने का समय अब आ चुका है। और उन्होंने कहा कि मैं मानवीय संघर्ष विराम की अपील करता हूं। कल उन्होंने जब राफा क्रॉसिंग खुला नहीं था तो उन्होंने खुद कहा कि मैं जब कल एक साइड खड़े हुए थे खाद्य से भरे, सहायता से भरे हुए ट्रक, और दूसरी तरफ थे लोग जो कि खाली पेट थे। और उनका कहना है कि आज के काफिले को सक्षम बनाने में मेरी भूमिका के लिए मिस्र की अहम भूमिका है, लेकिन गाजा को अभी भी बहुत कुछ चाहिए। ये उन्होंने कुछ कहा था काहिरा सम्मेलन में। और वहाँ लेबनान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। इस बार फिर से हिजबुल्लाह ने ATGM से इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में रोडों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें फ़लस्तीन फ्री के नारे भी लगाए। और वहीं काहिरा सम्मेलन में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने अरब वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अरब वर्ल्ड के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि फ़लस्तीनों की जान आपके लिए इजराइल से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और वैश्विक कानून जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह बन गया है, और मानवाधिकार, नस्ल और विश्वास सिर्फ एक बंधे रह गए हैं। और वहीं अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन लंदन में हुआ, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर कर आए और उन्होंने फ़लस्तीन फ्री, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल हाय हाय के नारे लगाए और फ़लस्तीन फ्री के नारे लगाए, जो कि अब तक का माना जा रहा है सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जो कि लंदन में कल हुआ। आज की ताज़ा खबरों के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। पल पल की खबरों के लिए सिर्फ इंटरनेशनल अवेयरनेस।